हेलो दोस्तों, मैं जितेन एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के समक्ष प्रमुख संविधान संशोधन लेकर आए हैं जो यूट्यूब पे पहली बार एक साथ सभी संविधान संशोधन हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो आने पर उन सभी तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देर ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक प्रश्न में 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प को विस्तार रूप से बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? ए ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन 1985, बी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन 1976, सी ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन 1978 और डी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए। चलिए देख लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में है क्या? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को बताया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधि अधिकार या संविधिक अधिकार बना दिया गया है। पहले ये अनुच्छेद 31 में था। अब ये अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का को जोड़कर शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? यानी 21वां संविधान संशोधन या अनुच्छेद 21 का को जोड़कर शिक्षा का अधिकार बनाया गया। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संशोधन कर संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषा जोड़ी गई थी। 4 भाषा जोड़ी गई थी। 4 भाषा कौन कौन जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था।
पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया। ए ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, बी ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, सी ऑप्शन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, डी ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में है क्या? दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। और 61वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। मत देने का अधिकार की आयु यानी 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष किया गया था। यानी 61वां संविधान संशोधन के तहत मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 18 वर्ष किया गया था। अगला है 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्रीय शासन को लागू किया गया या 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में ही कुल 11 विषय 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को बताया गया है। 29 विषय के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसे लघु संविधान या 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। और 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष की मत देने का अधिकार 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रस्ताव किए गए? ए ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, बी ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, सी ऑप्शन 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, डी ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में संशोधन कर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित बताया गया है। और 61वां संविधान संशोधन में अभी बताए 21 वर्ष से
18 वर्ष मत देने का अधिकार किया गया। और 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। जो लोग वीडियो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और उन सभी दोस्तों तक अपने भेज दें जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ए ऑप्शन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, बी ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, सी ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, डी ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मत देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो निःशुल्क एवं अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 21A में कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, तो मित्रों बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बचा, यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत संविधान संशोधन कर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताया गया है। तो हमारे प्रश्न का आंसर मिल गया, ए ऑप्शन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल संख्या का 15% होगी या 15% होगी। ए ऑप्शन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001, बी ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, सी ऑप्शन 89वां संविधान संशोधन 2003, डी ऑप्शन 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। तो दोस्तों लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या की कुल सदस्य संख्या 15% होगी, ये बताया गया 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन के तहत ही 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है? अनुच्छेद ए ऑप्शन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, बी ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, सी ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत और डी ऑप्शन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक राज्य और ग्रामीण अनुसूची को शामिल किया गया है? ए ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, बी ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, सी ऑप्शन 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, डी ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक राज्य के दर्जा के रूप में शामिल किया गया है और ग्रामीण अनुसूची को भी इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? यानी 2026 तक लोकसभा और विधान सभाओं में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, न सीटों को बढ़ाया जाएगा न सीट को कम किया जाएगा। तो किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत कहा गया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। ए ऑप्शन 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, बी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, सी ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, डी ऑप्शन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा के रूप में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत यह 92 का संबंध किससे है? ए ऑप्शन पंचायती राज व्यवस्था से, बी ऑप्शन शहरी स्थानीय निकाय से और सी ऑप्शन लोकसभा से या फिर डी ऑप्शन राज्यसभा से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध शहरी एवं स्थानीय निकाय से संबंधित है। शहरी एवं स्थानीय निकाय से संबंधित है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? यानी किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? ए ऑप्शन 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को, या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, या फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, या फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है? दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ए ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन
अधिनियम 1985 के तहत, बी ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, सी ऑप्शन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत, डी ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी समिति के निर्माण अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? ए ऑप्शन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, बी ऑप्शन 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, सी ऑप्शन 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, डी ऑप्शन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत शहरी समिति के निर्माण में के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बांग्लादेश और भारत के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो भूमि हस्तांतरण से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि के बंटवारे से संबंधित या हस्तांतरण से संबंधित संशोधन पास किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को गठित किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठित किया गया तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? तो 3 विधियों से संशोधन किया जा सकता है। ए ऑप्शन है, मतलब 3 प्रकार से। तो पहला प्रकार है साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा हो जाएगा विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत। और तीसरा हो जाएगा विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के सहमत द्वारा, आधे से अधिक राज्यों के सहमत द्वारा किया जाता है। तो हमारे प्रश्न का आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संबंधित है? एक ऑप्शन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत, बी ऑप्शन 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत, डी ऑप्शन 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत, और डी ऑप्शन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। तो जीएसटी का संबंध 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से है। देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अगला भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के स्थानों को अच्छा आरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन या किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद
368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग सब कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि अगली वीडियो आने पर उन सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।